नमस्कार सभी को। 17वें वेनसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले शिव को और मेरी अर्धांगिनी शीतल को अप्रिशिएट करता हूं, एक्नॉलेज करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने आज पूरी टीम के लिए जो स्टैंड लिया, मेरे अब्सेंस में जिस तरह से उन्होंने वेनसडे चार्ट को लीड किया, तो अब मैं निश्चिंत हो गया कि जो मेरा कमिटमेंट है वेनसडे चार्ट लाइफ टाइम कोचिंग, ये निरंतर चलने वाला है। आप सभी को भी अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ कि आप टीम माय पॉसिबिलिटी के हिस्सा हो और आप जिस तरह का भविष्य देख रहे हो टीम माय पॉसिबिलिटी का, तो एक साल का हमारा ये सक्सेस है पिछले मई से आज तक का, कि जो सपने मैं देखता था टीम माय पॉसिबिलिटी के लिए वो आप सब लोग देख रहे हो। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे सबका, अकम्प्लिशमेंट है हम सबका। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिशन से। मैं मिशन दोहराता हूँ हमारा। और ये मिशन जब बना, जब मैंने तैयार किया, तो मैं बोलता हूँ 45 साल की सोच, 45 साल का एक्सपीरियंस उसके पीछे लगा है कि ये बोलने को भी बहुत ताकत लगती है कि टीम माय पॉसिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे दुनिया में एक ऐसी अकेली टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करे, ताकि उनके आसपास वो एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। पूरी दुनिया के बारे में हमने सोचा है। पूरी दुनिया अगर संभावना में जीने लगती है तो आप सोच सकते हो कि किस तरह की ये दुनिया होगी। कोई डिप्रेशन में नहीं होगा, कोई नर्वस नहीं होगा, हर व्यक्ति संभावना की बातें करेगा। हर व्यक्ति उसके लाइफ में जब संभावना में जिएगा तो एक अलग दुनिया का निर्माण होने वाला है। हमारे एक सोच से हम कुछ नहीं करने वाले, ये लोग करने वाले हैं। सब जो लोग हमारे साथ हर रोज जुड़ रहे हैं उनकी वजह से ये होने वाला है। हम एक मैसेज दे रहे हैं कि संभावना में जीने के क्या फायदे हैं और संभावना में जी के क्या लाइफ हम अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो इस महान कार्य में योगदान देने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। यह हमारा मिशन। तो आज का 17वां सेशन है हमारा। कैसे 17 हफ्ते बीत गए पता भी नहीं चला। ऐसा लगता है कि अभी अभी हमने वेडनेसडे चार्ट शुरू किया था, लेकिन आज 17वें वीक में वेडनेसडे चार्ट में मैं बहुत उत्साहित हूँ आप सब लोगों के बीच में। और आज एक ऐसा टॉपिक मैंने चूज किया है आप सब लोगों के बीच में रखने के लिए, जो शायद आप सब लोगों को और मुझे भी हिला सकता है अंदर से। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत लाइव है, पर्सनल है। मैं सब आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज मैं आपके साथ जो भी बातें रखूंगा, मैं किसी भी पर्सनल व्यक्ति के बारे में कभी भी मेरे विचार नहीं रखता, ना रखूंगा। मैं आप सबके लिए मेरे लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं हर बुधवार यहाँ पे। तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है अपलाइन के प्रति, कि मेरी अपलाइन का मैंने यूज कैसे करना चाहिए, सपोर्ट कैसे लेना चाहिए, हाउ मच एंड हाउ टू गेट अपलाइन सपोर्ट, अपलाइन का सपोर्ट कितना और कैसा लेना है, कैसा ले, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और मेरे लाइफ का एक सीक्रेट मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो शायद ही मैंने कभी आपके साथ शेयर किया होगा। मेरे सक्सेस का राज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जितना भी मुझे सक्सेस मिला है पिछले 2 साल में, 2.5 साल में, आप देख रहे हो जिस तरह से हमारी टीम आगे बढ़ रही है, तो उसका जो सीक्रेट है वो है, मैंने मेरी जिंदगी में अभी 46 साल हो गए, मेरी मम्मी और मेरे पिताजी को एक भी बार आवाज चढ़ा के बात नहीं की। एक भी बार मुझे याद भी नहीं आता कभी। और उनके प्रति जो मेरा रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। और ये मेरे सक्सेस का राज है ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि हमने सीखा है एक टेक्नोलॉजी में कि माँ बाप हमारे सोर्स होते हैं, सोर्स जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए। वो जैसे भी हो, मालूम नहीं, जैसे भी हो, उन्होंने जो भी बर्ताव किया हो आपके साथ,
क्योंकि लुइस ने बोला है यू कैन हील योर लाइफ में कि आपके माँ बाप आपके साथ जैसे भी बर्ताव करते हो वो आपके माँ बाप है, उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है और आपका काम है उनका ग्रेटिट्यूड करना और उनका रिस्पेक्ट करना, क्योंकि माँ बाप को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम उसको उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो जैसे है वैसे है। तो जब मैंने सीखा, पहले से हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं आज तक। मेरा भाई, मैं, मेरे पिताजी या मेरी बहन, हमारे बीच में कभी भी किसी भी मुद्दे पर जो वाद हम बोलते हैं वो नहीं हुआ है, कभी मुझे याद नहीं आता। हम तीन जन जब एक जगह पे बैठते हैं तो चौथे की जरूरत नहीं रहती, एक एक दो दो घंटे तीन तीन घंटे हम बातें करते रहते हैं। कल भी करते थे, आज भी करते हैं, हर चीज का शेयरिंग होता है। तो ये जो बाउंडिंग बना है ये बहुत जरूरी है हमारी प्रोग्रेस के लिए, बहुत जरूरी है। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है कि उनसे जो आशीर्वाद मिलते, हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देते हैं, वो कभी गलत कुछ सोच ही नहीं सकते अपने बच्चों के बारे, कभी नहीं सोच सकते। हमको कभी कभी लगता है, दो तीन भाई होते हैं तो किसी को लगता है कि वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते, मेरी तरफ उतना ध्यान नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं रहता। उनको ऐसा लगता है कि कोई लड़का कमजोर है तो उनका ध्यान अपने आप उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा जाता है, और जिसके ऊपर ध्यान नहीं जाता उनको विश्वास होता है उस बच्चे के प्रति कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही होता है। तो आज यही सीक्रेट मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि जैसे मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे दुनिया में लाया, और वो मेरा सोर्स है लाइफ का। जैसे इलेक्ट्रिक का करंट अगर नहीं है तो आपके कितने भी करोड़ लाख की टीवी होंगी वो नहीं चलेगी, कोई भी इक्विपमेंट होगा आपका घर में बगैर इलेक्ट्रिक के नहीं चलता, इलेक्ट्रिक उसको चाहिए। उसी तरह हम जब इस इंडस्ट्री में आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो कोई तो भी एक व्यक्ति होता है जो हमारा स्पॉन्सर होता है, और वो स्पॉन्सर ने हमको जन्म दिया होता है इस इंडस्ट्री में या इस बिजनेस में। चाहे आप पहले बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हो उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति आपसे छोटा हो सकता है उम्र से, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे उसने आपको लाया है या उसके माध्यम से आप आए हैं, जो भी है, तो सबसे पहले आता है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। और आप पता है आपको कि आपके आजू बाजू में, मेरे आजू बाजू में हर रोज रिलेशनशिप हम देखते हैं, माँ बाप के बेबनाव हम देखते हैं बच्चों के प्रति, बच्चों का माँ बाप के साथ, माँ बाप का बच्चों के साथ, कंप्लेंट्स रहती है, बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है। मैंने ये सीखा है कि आपके माँ बाप ने आपको इस दुनिया में लाया, बस उतना ही उनका काम था। उन्होंने जो परवरिश की आपकी वो बोनस है आपके लिए, वो नहीं भी करते तो चलता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इस दुनिया में जिनको बचपन से, मतलब पैदा होते ही माँ बाप नसीब नहीं हुए, लेकिन वो लोगों ने भी उनकी जिंदगी खड़ी की है। तो अपना स्पॉन्सर एक माँ बाप की तरह होता है अपने, जो अपने को इस बिजनेस में लाता है। तो उस व्यक्ति का सपोर्ट कितना लेना और कैसे लेना, आज मैं एक बेटे की भूमिका में बोल रहा हूं। अगला सेशन हम दूसरी तरह लेंगे कि अपलाइन ने किस तरह से ट्रीट करना चाहिए डाउनलाइन को। आज का हमारा टॉपिक है कि मैं एक किसी की डाउनलाइन हूं, मेरे कोई तो भी स्पॉन्सर है, अपलाइन है, उनका मैंने कितना और कैसे सपोर्ट लेना चाहिए। जब मैंने आरटीजीएस किया केंगन का 7 दिसंबर 2017 को, आपको पता है सुदेश मलिक सर को मैं खुद जाके मिला, उनके साथ ज्वाइन हुआ, हेमंत हिंगने सर, विठल, दोनों हम तीनों साथ में थे, और एक साथ हमने 3 मशीन का ऑर्डर किया। पहले मैंने किया, बाद में वो दोनों ने किया, और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। उन्होंने पहले बोला था कि आप मशीन ले लो, आपके मशीन से मैं पानी निकालूंगा और आके डेमो दूंगा। उन्होंने तो पहली विजिट में बोल दिया था कि मैं 3 बार आऊंगा, पहली बार आऊंगा, होटल में रुकूंगा, आपके लोगों को आपने बुलाना है, वहां पे मैं डेमो करूंगा। और वो आए 27 दिसंबर को 2017 को, पहली बार, पहली मीटिंग हमने अमरावती में लिया, ग्रैंड महफिल में 3 डेमोस्ट्रेशन उन्होंने किए, चौथा मुझे बोला आप बैठो, और मैं बैठ गया।
क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ही ड्राइविंग सीट पे बैठना है, उसके सिवा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा मेरी जिंदगी में। और जैसे तैसे जमता है मैंने मेरा डेमोन्स्ट्रेशन किया। दूसरे दिन हम नागपुर में आए, उन्होंने 2 डेमोन्स्ट्रेशन किए, तीसरा मुझे बोला बैठो। और उस दिन हेमंत सर थे, उनको भी एक डेमो देने को बोला, उन्होंने हमारे डेमो ऑब्जर्व किए और कुछ चीजें उन्होंने ऐड की, गलती एक भी नहीं निकाली और वो चले गए फ्लाइट से। फिर मैं था और केंगन था। फिर मैंने मेरे घर पे एक डेमो किया, मेरे वाइफ को और शिव को, सृष्टि को डेमो दिया। वो भी आश्चर्यचकित हो गए, वो कलर देख के, वो सब तेल का दूध होते हुए देख के उनको लगा कुछ जादू हो रहा है। पहला डेमो मैंने मेरे घर पे किया फैमिली के साथ, दूसरा डेमो मेरे साली के यहाँ किया। फिर एक 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 करते डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुए। फिर दूसरी बार सुदेश सर जनवरी में आए और वहां पे हमने फिर जसन आगरा अकोला में एक 40 लोगों की मीटिंग लिया। फिर ग्रैंड महफिल में एक 40-50 लोगों की मीटिंग लिया। और प्राइड में नागपुर में हमने एक मीटिंग लिया सिटी प्राइड में। ये जनवरी का टूर है उनका, 14, 15, 16 तारीख का। बस तीसरी चक्कर उनकी होनी बाकी है। बस इतना ही सपोर्ट मैंने लिया मेरे अपलाइन का। मैं चाहता तो और भी ले सकता था, लेकिन आपको पता है किसी बड़े झाड़ के नीचे कोई झाड़ बढ़ता नहीं, उसको फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है, प्रकाश संश्लेषण। अगर आप धूप में जाओगे नहीं, थोड़े पकोगे नहीं, थोड़ा सूर्य प्रकाश नहीं लोगे, तो आपकी ग्रोथ कितनी होगी। मैं हर बार बोलता हूं कि जब आप पौधा लगाते हो तो उसको बांबू लगाने की जरूरत है सीधा बढ़ने के लिए, लेकिन बांबू लगाना कब और बांबू निकालना कब, ये अपलाइन को ध्यान में रखना पड़ता। और अपलाइन ने नहीं रखा गलती से, तो जो डाउनलाइन है उन्होंने जागरूक रहने को होना कि मैंने कितने दिन तक सहारा लेना है। क्योंकि जरूरी नहीं है, कोई बच्चा है वो माँ का उंगली पकड़ के चल रहा है और वो बच्चा 16 साल का हो गया, अभी भी उंगली पकड़ के चल रहा है माँ की। आप कभी कल्पना कर सकते हो उस चीज की? ऐसा होता ही नहीं। तो एक फिलोसोफर ने बोला है कि माँ का काम है उंगली पकड़ना और माँ का काम है समय पे हाथ छोड़ना बेटे का। लेकिन गलती से माँ का अवेयरनेस नहीं है, वो ज्यादा प्यार में है और वो हाथ छोड़ ही नहीं रही। तो आपका काम है हाथ को झटका मारना और खुद फ्रीडम हो जाना, अलग हो जाना। ये आपके लिए जरूरी है, आपके आत्म विकास के लिए जरूरी है, आपके प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा आत्मिक विकास नहीं होगा। आपने एक उदाहरण देखा होगा, छोटे छोटे गांव में बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, कोई बच्चा जन्म लेता है और उनके घर में बहुत मेंबर रहते जो उसका पालन पोषण करते। अगर उसको हर बार हमने ऐसे उठा के घूमते रहे इधर उधर और उसको चलने ही नहीं दिया, नीचे डाला ही नहीं जमीन पे, तो वो 2-3 साल का हो जाएगा फिर भी चलना नहीं सीखेगा। आपने देखा होगा ऐसे कुछ उदाहरण होते हैं कि अरे यार बच्चा चलना नहीं सीख रहा, फिर उनके ध्यान में आता है कि चलने के लिए हमने स्पेस ही नहीं दिया बच्चे को। हम तो उसको उठा के, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हाथ में लेके घूम रहे लाड़ प्यार से। लेकिन हमारा लाड़ प्यार क्या कर रहा है, उसको अपाहिज बना रहा है, वो अपने पैर पे खड़े ही नहीं हो पा रहा है। जो बच्चा जितना नीचे खेलेगा जमीन पे, गिरेगा, वो जल्दी उठेगा, खड़ा रहेगा, चलना सीखेगा और दौड़ना भी सीखेगा। तो ये जिम्मेदारी अपलाइन की भी होती है, वो हम अगले वीक में देखेंगे या उसके अगले। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, एक मैं बेटा हूं तो मैंने कितना सपोर्ट लेना जरूरी। कुछ बेटों से मैंने ये भी सुना है कि उनके माँ बाप उनके लिए जो करते हैं, वो बोलते हैं तो क्या उपकार कर रहे क्या। हर माँ बाप का काम ही है, ड्यूटी है। तो ये ग्रेटिट्यूड नहीं है, ये कृतज्ञता नहीं है, ये कृतज्ञता है। यहाँ पे बहुत सारे बाप बैठे हैं और हर बाप एक बेटा भी है। हम दो रोल निभा रहे हैं एक साथ। मैं किसी का बेटा हूं, मेरा भी बेटा यहाँ पे है। तो मेरे बाप ने मुझे जो दिया मेरी जिंदगी में, वो दिया, मुझे खड़ा किया एक लेवल तक। फिर मैंने होश संभाले और मेरी जिंदगी मैंने क्रिएट की। मैं उनसे बड़ा कभी नहीं हो सकता। कोई बेटा कलेक्टर बन गया किसी
मजदूरी करने वाले माँ बाप ने बेटे के लिए बहुत मेहनत किया, उसको पढ़ाया, वो कलेक्टर बन गया। तो उसने उसका जो कलेक्टर का जो पद है वो ऑफिस में छोड़ के घर पे आने की जरूरत है। वो माँ बाप के सामने भी अगर कलेक्टर बना रहेगा तो क्या हो गई बात, वो माँ बाप को कैसा लगेगा? जिन्होंने उसको पढ़ाया, कलेक्टर बनाया या आईपीएस ऑफिसर जो भी बनाया, और वो माँ बाप को बोल रहा है उसी अंदाज में जैसे ऑफिस में बोलता है, कैसा लगेगा वो माँ बाप को? तो ये आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो मेरा लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं एक बेटा हूँ और मुझे भी एक बेटा है। लेकिन मेरी ये अपेक्षा कि मेरे बाप ने मेरे बेटे को भी सपोर्ट करना चाहिए, ये भी कितना, मतलब कैसे होगा वो? एक उदाहरण है मेरे पहचान में, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, तो उसके पिताजी जो है बहुत एक्टिव थे। तो उन्होंने क्या किया, वो जो कारोबार है बेटे के हाथ में दिया ही नहीं। तो पहले लोग बहुत ज्यादा लंबे जीते थे, आज के तरीका नहीं था। तो ऐसा हो गया कि वो बाप पूरा कारोबार देखता था, बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो गई, कारोबार बाप के हाथ में है पूरा। फिर उसको भी बेटे हो गए, वो भी घर में बड़े हुए, और वो इतने बड़े हुए कि बाप ने जो कारोबार बेटे के हाथ में देना था वो सीधा जो ग्रैंड ये रहते हैं बच्चे अपने सन, उनके हाथ में दे दिया। तो ये जो आदमी था इसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, उसको जरूरत नहीं पड़ी और उसने किया ही नहीं, फिर उसको आदत गिर गई कुछ न करने की। तो पहले बाप ने किया, फिर बेटों ने होश संभाला, उन्होंने हाथ में ले लिया कारोबार। लेकिन वो आदमी लाइफ जिया क्या, उसका आत्मविकास हुआ क्या? तो उसका आंसर है नहीं। तो मैं आप आज टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर को इनवाइट कर रहा हूं यहाँ से कि आपको आपका अगर आत्मविकास करना है तो आपको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, जितना हो सके जल्दी। हर एक का टाइम अलग अलग रहेगा। हमारे टीम में ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनको ने एक भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं लिया मेरे से। मैंने तो भी सुदेश सर से 5 डेमोन्स्ट्रेशन लिए, वो मेरे से भी आगे निकले। हम बोलते हैं हर बार कि बाप से बेटा सवई। तो ऐसे अरविंद सिंह राजपूत सर है जिनके लिए मैंने एक भी डेमो नहीं किया। अभी अभिषेक गजबिया सर है जिनके लिए मैंने एक भी डेमो नहीं किया, और उन्होंने डिमांड भी नहीं की कि सर आप डेमो देने को आओ। उन्होंने किट तैयार किया और डेमो देना स्टार्ट किया। अभिषेक गजबिया सर ज्वाइन होने को भी 1 महीना भी नहीं हुआ, उनके 25-30 डेमोन्स्ट्रेशन हो गए। और ऐसे बहुत सारे नाम है, पूरे नाम मैं ले नहीं पाऊंगा। और भी कुछ लीडर्स है, खुद पहले दिन से, पहले डेमो से। तो एक बेटे की भूमिका में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने कितना सपोर्ट लेना चाहिए। और दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो कुछ कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि वो जैसे कि स्पॉन्सर पे कुछ तो भी उपकार कर रहे, बिजनेस कर रहे। तो हर बार उनके बोलने में ऐसा लगता है कि उनके उनका ध्यान ऊपर जाता है कि स्पॉन्सर को कितने पैसे जा रहे हैं मेरे मशीन पे। और ऐसा करने वाले लोग जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि जब हम ऊपर देख के चलते हैं तो ठोकर लग जाती है, लगने की संभावना है। हमको नीचे देख के चलना पड़ता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आप जहां ज्वाइन हुए ना वो आपका आईडी, आपकी कंपनी है, आप उसके सीईओ हो, और वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। कंपनी 8 पॉइंट बांटती है, आपको कितने चाहिए उतनी लेवल आपको अचीव करनी है, और फिर वो सब आपको मिलेगा। तो ये जो भाव है वो खुद का नुकसान करता है। अगर मैं ये भाव रखता कि मेरे स्पॉन्सर को कितना पैसा जा रहा है मेरे बिजनेस पे, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ, मैं मेरे अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। और जितना जिस तरह से सपोर्ट मैं ले सकता हूँ। फिर अक्टूबर में सुदेश सर आए एक बार, उनका एक टूर था पूरे इंडिया में। तो उन्होंने फोन किया, वो पूछते हैं फोन करके कि आपको मेरी जरूरत है क्या? अगर हम हाँ बोलेंगे तो आते हैं। तो फिर मैंने उनका सपोर्ट किस तरह से लिया, एक नागपुर में प्रोग्राम किया 80 लोगों का, और अकोला में किया 60 लोगों का। 3-3 घंटे उन्होंने मेरे लिए दिए।
उसके बाद और 6-7 अप्रैल को आए तो 25-30 लोगों के साथ हमने एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया बस। बाकी बैकग्राउंड में उनसे जो मैंने सपोर्ट लिया, अभी आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप देखो, जब पहली बार मैंने जूम पे बोला था, सुदेश सर के जूम मीटिंग पे, तो मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ। उनसे जो मैंने चीजें सीखी, जूम पे कैसे बोलना है, लाइटिंग कैसी करना है, माइक कौन सा यूज करना है, कैमरा कौन सा यूज करना है, यूट्यूब चैनल कैसे चलाना है, उस पे वीडियोस कैसे डालने हैं। और उन्होंने मुझे कभी सलाह नहीं दी, जब मैंने कुछ पूछा तभी उन्होंने बात किया, खुद होके नहीं किया। उनकी फिलॉसफी ऐसी है, उनका मुझे पूरे अभी करियर में इतने 4 बार भी ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कभी कॉल किए और उन्होंने उन्होंने मुझे कभी बोला कि सर आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। उनका स्टाइल है काम करने का। 2018 में साल भर मैंने कुछ काम नहीं किया, उनका मुझे एक कॉल नहीं आया कि सर आप क्यों रुके हुए हो, क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञानेश्वर दौरकर है ऑलरेडी। और बच्चे को चलना होगा तो बच्चा चलेगा, बगैर सपोर्ट के भी चलेगा। और मैं चला, जिस दिन मुझे लगा कि नहीं यार जम नहीं रहा, किंगन करना है, जनवरी 19 को काम स्टार्ट किया और 2 साल में बिजनेस आपके सामने है। तो हम हमारी जरूरत के हिसाब से जब डाउनलाइन में जाके काम करते हैं, तो सपोर्ट की वजह से वो लोगों को स्पेस नहीं मिलती आगे बढ़ने की। और हम फिर बोलते हैं कि यार मेरे टीम में कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, कैसे होगा। जिसको खड़ा होना है वो हो ही जाता है, लेकिन ऐसे लोग गिने चुने मिलते हैं हमको। तो ये पूरा माइंडसेट है कि अपलाइन का सपोर्ट कितना लेना। अभी मैं आज बोलूंगा सुदेश सर को कि सर एक डेमो देना है, तो कैसा लगेगा। आप 6 महीने से 1 साल से बिजनेस में हो और अभी भी आपकी अपलाइन का, स्पॉन्सर्स का, आप अगर सपोर्ट ले रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, तो आप क्या यूज कर रहे हो। अपलाइन का सपोर्ट लेना एक स्किल है, स्किल है। आप बहुत बड़ी मात्रा में सपोर्ट ले सकते हो टीम बिल्डिंग करने के लिए। आप बड़े से बड़ा कोई प्रोस्पेक्ट होगा जो आपको लगता है कि इसके लिए अपलाइन की जरूरत है, वहां पे आप सिर्फ यूज कर सकते हो। मैं हर बार बोलता हूं कि अपलाइन का जो सपोर्ट है ना, वो आचार के सरीका लेना है। आचार कितना रहता है हमारे खाने में, सब्जी, रोटी, बाकी चीजें बहुत रहती, सलाद वगैरह। आचार कितना रहता, उतना सपोर्ट लेना चाहिए अपलाइन का। अगर आपकी अपलाइन को आपने कॉमन कर दिया आपकी टीम में हर बार बुला बुला के, तो फिर और जब जरूरत पड़ेगी और किसी नए चेहरे की, तो किसको लाओगे। तो आपको अपलाइन को छुपा के रखना पड़ता है। मैं जैसे करता हूं, आप करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, या आप करना चाहते हो ये भी मुझे नहीं पता। मैं मेरे अपलाइन को छुपा के रखता हूं। मैंने उनको जिस तरह से एडिफाई करके रखा है कि सुदेश सर इंडिया में 1/3 बिजनेस है, एशिया में पहले मास्टर ट्रेनर है, एक बुक के ऑथर है, फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर थे, उनके पास जितना मटेरियल है भारत में किसी के पास नहीं है। मैंने उनको क्यों चुना, ये सब चीजें मैं बताता हूँ। तो जब मैं उनको कभी आता हूँ, तो लोग बेताब होते हैं उनको मिलने के लिए। अगर हर बार सुदेश सर हर महीने में एक चक्कर मारते मेरी टीम में, तो आपके लिए सुदेश सर बहुत एक कॉमन चीज बन जाती। वैसे ही आपकी अपलाइन आने के लिए तैयार भी होंगी, तो आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना है, ये आपकी चॉइस है। और मैं हर बार बोलता हूँ कि आपके टीम का हीरो आपको बनना है। लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बॉन्डिंग आपका रहेगा आपकी टीम के साथ, न कि आपके स्पॉन्सर का, उनके स्पॉन्सर का, उनके स्पॉन्सर का। अब ऐसा होता है कि बहुत बार स्पॉन्सर एक्टिव नहीं होता, बहुत बार स्पॉन्सर बिजनेस छोड़ के चला जाता कभी कभी। तो भाई ठीक है ना, उनके कुछ अलग प्रायोरिटीज थी, लेकिन आप, उन्होंने आपको लाया ना इस इंडस्ट्री में, और आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो आप आगे बढ़ो। मैंने बहुत सारे नेटवर्किंग में पिछले ये सुना था कि जो डायमंड्स हुए, उनके किसी के स्पॉन्सर बिजनेस में नहीं थे, लेकिन वो डायमंड बने। और वो धन्यवाद देते हर बार स्टेज पे कि इन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, वो उस बिजनेस में है भी नहीं। तो वो जो ग्रेटिट्यूड है सिर्फ लाने का, वो भी बहुत ताकत देता है। तो ये एक बात मैंने आपसे की कि अपलाइन को छुपा के रखना है, अपलाइन को एडिफाई करना है,
हवा में नहीं, जो रियल है। ऐसा नहीं, नेटवर्किंग बदनाम इसलिए है कि लोग रस्सी को सांप बना देते हैं, जो नहीं वो बता देते हैं बहुत बार। और फिर वहां पे क्या होता कि बताने वाले की इमेज खराब होती। जैसा मेरा अर्निंग समझो, मान लो कि जो भी समथिंग हुआ है और आपको पता भी नहीं, और आपने बता दिया आपके डाउनलाइन को या नए प्रोस्पेक्ट को, अरे हमारे सर तो महीने का इतना कमाते। और रियल में एक आधी बार आप उनसे मेरी मीटिंग करवाते और मैं बताता हूँ कि मेरा महीने का इनकम इतना है। अब आपने बताया था इतना, मैं बताता हूँ इतना, तो वहां पे वो व्यक्ति के नजर में मेरी इमेज कुछ नहीं होती। आपके प्रति संदेह निर्माण हो जाता है कि अरे ये व्यक्ति फेंकने वाला है, इसके साथ जाना कि नहीं जाना। तो जितनी ऑथेंटिसिटी रहेगी ना अपनी बातों में, आपका महीने का चेक अगर आ गया है 1,05,200, तो आप बोलो कि ये महीने में मैंने मेरा 1,05,200 रुपए का चेक आया। अब तक सर मैंने 6,04,000 या 6,50,000 जो भी मैंने इनकम किया है। तो जितना भी बोलना है, अगर मैं ऑथेंटिक बोलता हूँ, अपलाइन के प्रति एडिफिकेशन तो करना है, और हर बार अपने स्पॉन्सर को बड़ा रखना है किसी भी प्रोस्पेक्ट से। इसमें आपका फायदा है। बहुत बार गलती ये हो जाती है कि हम प्रोस्पेक्ट को बड़ा कर डालते हैं, अब अपलाइन उसके नीचे दब गई, वो क्या बताएगी उसको और वो क्या सुनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपका प्रोस्पेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, पैसों से, एक्सपीरियंस से, किसी भी चीज से, लेकिन जिस फील्ड में आप हो, यहाँ पे आपकी अपलाइन बड़ी है, उनके पास एक्सपीरियंस है, चाहे 2 महीने का हो, 1 साल का हो, 4 साल का हो, आपके अपलाइन को आपको बड़ा रखना पड़ेगा, एडिफाई करना होगा, तो ही वो व्यक्ति उनको गंभीरता से सुनेगा। तो आज का जो टॉपिक है, अपलाइन का यूज, यूज बोलूंगा मैं, यूज ही करते हैं हम अपलाइन को। सपोर्ट एक अलग शब्द है। यूज करो, मैं तो बोलता हूं कि यूज करो। अभी मैं 5 दिन के टूर पे हूं संजय सर के लिए, तो मैं तो आया हूं उनके लिए। अब मेरा यूज कैसे करना है ये स्किल उनका है, मेरा नहीं है। मेरे सामने जो भी बैठेगा वो बोलेंगे डेमो लो तो मैं डेमो लूंगा, वो बोलेंगे प्लान लो तो मैं प्लान लूंगा, वो बोलेंगे सर अभी ये 10 लोग की टीम है, इनको आपको विजन देना है, तो मैं विजन के ऊपर बात करूंगा। तो डिपेंड करता है कि मैं क्या स्किल यूज कर रहा हूं मेरे बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए। अपलाइन तो अपलाइन की जगह होती है, वो हर जगह पे जाती है, बुलाने पे जाती है। और सुदेश सर की मुझे वो बात जब वो अच्छी लगी कि मैंने एक दिन ऐसे उनको दिल खुलास बात किया, एक दिन पहली बार किया कुछ 1 साल पहले। तो मैंने बोला सर, ऐसे ही मैंने बोल दिया कि आपका कॉल वगैरह कभी आता नहीं, तो बोले मैं आपको नहीं, किसको ही कॉल नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर डाउनलाइन को, टीम मेंबर्स को कुछ अड़चन आ गई तो वो खुद कॉल करेगा, और जब मैं कभी कॉल करता हूं तो वो मेरी 100% मदद कर डालते हैं जिस चीज के लिए मैं कॉल करता हूँ। और ये बात सही भी है। उनको लगता है कि जरूरत नहीं है, फिर भी मैं क्यों उनके बीच बीच में जाके उनको डिस्टर्ब करूं। ये बात बराबर। लेकिन हमारा प्यार इतना ज्यादा होता है, शाम सवेरे आज क्या हुआ, आज क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये हफ्ते में क्या होने वाला है। तो जितना हम फ्रीडम देंगे, मैं बहुत ऋणी हूँ मेरे माँ बाप का, मेरे पिताजी ने जो मुझे फ्रीडम दिया है पहले से, फ्रीडम ही बोलूंगा, नहीं तो मैं आज यहाँ पे नहीं पहुंचता कभी। फ्रीडम, बहुत फ्रीडम दिया कि जो आपको चाहिए वो करो। तो ये तो उनकी भूमिका हो गई, उन्होंने फ्रीडम दिया। आज का हमारा टॉपिक है कि मैं किस तरह से यूज करता हूँ। अब जब मैं नागपुर शिफ्ट हुआ तो उनका तो परमिशन नहीं था। अगर मैं उनको पूछता कि मुझे नागपुर शिफ्ट होना है, तो वो क्या हाँ बोलते हैं। 2 बेटे शेगांव में रह रहे थे, साथ में वो भी रह रहे थे। लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं नागपुर जाना चाहता हूँ, मुझे नागपुर जाना है। मुझे मालूम था वो नाराज होंगे थोड़ी देर के लिए, और उनको लगा भी कि क्या यार, ये पलसी से संग्रामपुर, संग्रामपुर से सेगांव, सेगांव से अब नागपुर। 1 साल तक वो दुखी थे थोड़े। लेकिन उसके बाद जब ये बिजनेस चल पड़ा और जिस तरह से फाइनेंस ठीक हुआ, बाकी की चीजें ठीक हुई, तो अभी वो इतना ज्यादा खुश है कि उनको लगता है कि अच्छा हुआ तू वहां पे गया।
तो कभी कभी ऐसे भी निर्णय हमको लेने होते हैं हमारे आत्म विकास के लिए। अपलाइन अपलाइन की जगह जगह सब चीजें करती ही रहती है। तो शायद मैंने बहुत बोल लिया आज इस विषय के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि और मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है। मुझे लगता है आप सब लोगों को, जितने भी जूम पे अभी टीम माय पॉसिबिलिटी के आप फाउंडर्स हो, तो आपको ये पता चल गया होगा कि अपलाइन का यूज कितना करना है और कैसे करना है, इस पर निर्भर होता है आपका फ्यूचर कैसे क्रिएट होगा। और पूरी ओनरशिप लेनी होती है, लेनी पड़ेगी हर एक को जिसको भी आगे बढ़ना है। आधी अधूरी ओनरशिप में कोई आदमी लास्ट तक नहीं पहुंच पाता। आप आज जितना भी कमा रहे हो, आज आपकी पर्सनैलिटी उतने रुपए कमाने की है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो पर्सनैलिटी में ग्रोथ करने की जरूरत है। हर रोज 1% की ग्रोथ। हर रोज मैं कुछ नया सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ और आखिरी तक सीखने वाला हूँ हर रोज। और मैं वही सोचता हूँ जो मुझे चाहिए। कल भी रात भर मैंने एनर्जी के सपने देखे कैंगन के। वेनसडे चार्ट, कल मुझे उतनी नींद नहीं लगी, दूसरी जगह पे था तो सवेरे जल्दी उठना था, तो बहुत जल्दी नींद खुल गई और रात भर दिमाग में वही चल रहा था। अगर आपको सब लोगों को रात में भी एनर्जिक दिखता है, कैंगन का बिजनेस दिखता है, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। फोकस्ड हो आप, कंसिस्टेंट हो आप, पॉसिबिलिटी में भी हो, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और आप आनंदित और उत्साहित तो हो ही। आप अगर आनंदित नहीं हो और आप बताओगे कि मैं टीम माय पॉसिबिलिटी का को फाउंडर हूँ और आज है ना मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, क्या लगेगा आपको? और मैंने एक जगह पे सुना है, अगर कोई आदमी पुरुष है, मैं पुरुष हूं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं पुरुष हूं, मैं हूं। तो मैं टीम माय पॉसिबिलिटी का फाउंडर हूं, ये मुझे शायद बताने की भी जरूरत ना पड़े आगे। ऐसा मार्केट में एक मैसेज जाएगा हम सब लोगों के लैंग्वेज से, बिहेवियर से। वो हमारा कमिटमेंट है सबका कि हम इथिकल बिजनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम कर रहे हैं। तो लोगों को पता चलेगा कि अरे रेड चिप है तो लेदर ही होगा, ये अगर इस तरह का है तो ये टीम में पॉसिबिलिटी का ही बंदा हो सकता है। इस लेवल पे जाके हम लोगों को हर बुधवार हम क्या करते हैं, नर्चर करते हैं हम एक दूसरे को। मैं आपको नहीं करता, आपसे मैं क्या क्या सीखता आपको पता भी नहीं। मैं सिर्फ बोल के नहीं दिखाता, आपको स्पेस देता शेयरिंग करने के लिए। मैं हर व्यक्ति से हर रोज कुछ ना कुछ चीजें सीखता हूं और वो इम्प्लीमेंट भी करता हूं तुरंत। जैसे योगेश्वर सर है हमारे टीम में, वो एक पैड रखते हैं प्लान देने के लिए और जेरोक्स के व्हाइट पेपर रखते हैं। मैंने उनसे वो चीज सीखी और इम्प्लीमेंट कर ली, मुझे वो अच्छी लगी और उनको मैंने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा लगा। मैंने इतने साल गए, मैं नेटवर्किंग में हूँ, मैंने इस तरह से कभी नहीं किया था। तो मैं तुरंत इम्प्लीमेंट करने में विश्वास करता हूँ। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मुझे ही सब कुछ आता है, हम अलग लैंग्वेज में बोलते हैं कि बहुत सारे लोग एमबीए हैं, एमबीए का लॉन्ग फॉर्म है मुझे बहुत आता है एमबीए। वो लोग जिंदगी में कुछ ना सीख सकते, ना कुछ आगे बढ़ सकते, ना टीम के लिए कुछ कर सकते। बोलना अलग बात है, आपके बीइंग में वो चीजें होना अलग बात है, और वो दिखाई देता है। उसके लिए जैसे संजय सर ने बोला, तागड़े सर ने, कि शेर का बच्चा, वो शेर उसको शिकार करना सिखाता ही नहीं, वो सीख जाता है। जब हम सिखाने को जाते हैं तो वो जमता नहीं। आप करते रहो, आप करते रहो। 2018 में मैंने काम नहीं किया तो कुछ काम नहीं हुआ। 2019 जनवरी में जब मैंने काम स्टार्ट किया तो बाकी टीम के लिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरे देखा देखी उनका भी बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। तो ये होता है, आपका अचीवमेंट लोगों को इंस्पिरेशन देता है। वो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। आज से आपको जो भी अचीवमेंट करना है वो खुद के लिए नहीं करना है, लोगों को एक इंस्पिरेशन देने के लिए अचीवमेंट करना है। और ईगो को संभाल के रखना है। सबसे बड़ी बात जो दिक्कत होती है आगे चल के वही होती है। पैसा आता है, शोहरत आती है, एक सेलिब्रिटीज का लाइफ मिलता है हमको यहाँ पे, तो वहां पे वो चीजों को संभाल के रखने के लिए एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मेंटोर,
आपको चाहिए और आपका पूरा विश्वास चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि विश्वास से रिजल्ट आते हैं सिर्फ। सामने वाले का उसमें कुछ ज्यादा ही नहीं होता। कोई भी जिस किसी को मानता है वहां पे उसको उसके रिजल्ट आते हैं। अगर आप आपके स्पॉन्सर को मानते नहीं, तो वो कुछ भी लाख बात बोल दे आपको बहुत वैल्यूएबल, आपके अंदर घुसेंगी ही नहीं। अगर आप मानते हो तो वो एक बात भी बोल देगा तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पॉन्सर के बाद से नहीं आया, आप वो स्पॉन्सर को मानते हो उससे आया। मैं अगर मेरे अपलाइन को मानता हूं कि नहीं यार, इन्होंने एक अचीवमेंट की है, एक सक्सेस पाई है, मेरे से ऊपर है, और वो जब एक बात बोल देते हैं कि ये ऐसा चाहिए, अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, तो मैं तुरंत उसको पकड़ लेता हूँ। तो मैं आज बोलता हूं कि आपको मुझे क्रेडिट देने की 1% भी जरूरत नहीं है। आपकी वजह से ये सब हो रहा है। आपने स्टैंड लिया है इन सारी चीजों के लिए, इसलिए ये हो रहा है। और हर बुधवार को एक नए नए टॉपिक लेकर हम आ रहे हैं। लेकिन क्या आप पिछले 16 बुधवार के सेशन एक भी आपने अगर मिस नहीं किया होगा तो बहुत बड़ी बात है। अभी आप पीछे जाके देखो आज यूट्यूब खोल के कि कौन से टॉपिक आपके अंदर इंप्लीमेंट हो गए। नहीं हुए तो फिर से देखो, आधा घंटा निकालो। जो टॉपिक लगता है कमजोर है, हमने क्लोजिंग के ऊपर बात किया है, हमने इनविटेशन के ऊपर बात किया है, हमने बिग विजन के ऊपर बात किया है, बिग गोल के ऊपर कितने कितने टॉपिक पे हमने बात किया है। और आपको आगे भी आना है खुद का एक टॉपिक लेके, लेकिन टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आप जीते हो। सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करके हमको सर्व नहीं करना है लोगों को। अगर मैंने शेगाव कचौरी खाई ही नहीं तो मुझे नहीं बोलना है कि अच्छी है। जब खाऊंगा और अच्छी लगेंगी तभी बोलूंगा। किंगन वाटर जब पिया है, एक्सपीरियंस आए है, तभी बोलने का अधिकार मिलता है कि हाँ, ये पानी मेरे फैमिली में ऐसे डिफरेंस ला रहा है और आपके भी फैमिली में ला सकता है। क्लेम नहीं कर रहा हूं मैं कि लाएंगा। मैं जब सबसे पहले जिंदगी में एक बिजनेस में गया, वहां पे बहुत सारे एजुकेशन टूल्स थे। कैसेट होती थी 45 मिनट की, और लास्ट में क्या होता था मालूम है क्या? पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद वो डायमंड बोलता था, आपके सक्सेस की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेना चाहूं तो भी नहीं ले सकता, क्योंकि आपका सक्सेस मेरे हाथ में नहीं है। बोलता हूं, आप मेरा जितना जितना ज्यादा यूज करेंगे, मेरे मसल्स बड़े हो रहे, बिल्ड हो रहे, मेरे ब्रेन के मसल्स, आप मुझे बड़ा कर रहे हैं और आपको छोटा। जिम में आपको बॉडी बनानी है ना, तो जिम में आपको ही जाना पड़ेगा। ये मैं आज पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। हम बोलते कि सर आप चाहिए मुझे डेमो देने के लिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगे, ना ही बोलेंगे ना, उससे आगे तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मसल्स बिल्ड होना जरूरी है मेरे, इसलिए हर बार मुझे खुद को आगे रखने की जरूरत है। जो मैंने किया वो मैंने आपसे शेयर किया। बस इतना ही बोलना चाहूंगा आज 17वें वेडनेसडे चार्ट में। आप सब लोगों को बहुत दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने टीम माय पॉसिबिलिटी को, ये मिशन को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप सब लोगों के बीच में कि आप जिस तरह से इसको लेके जा रहे हो, आपके लिसनिंग में ये ग्रो हो रहा है। लीडर वो नहीं होता कि जो खुद को बोलता है कि मैं लीडर हूं, लोगों ने बोलना है कि ये हमारे लीडर। तो थैंक यू वेरी मच।